आजकल आईवीएफ की बहुत डिस्कशंस हो रही हैं। आइए आज हम जानते हैं कि आईवीएफ होता क्या है। आईवीएफ का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब एग और स्पर्म को लैब में मिलाना। अगर कभी आप नेचुरली ट्राई कर रहे हैं और ट्राई करने के बाद भी बेबी नहीं होता और किसी कारण ओवरीज में प्रॉब्लम होने के कारण, ट्यूब्स में प्रॉब्लम होने के कारण, स्पर्म फैक्टर प्रॉब्लम होने के कारण अगर आपके डॉक्टर आपको आईवीएफ एडवाइस कर देते हैं तो आप इस चीज से मत घबराइए। आज हम इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आईवीएफ प्रोसीजर कैसे किया जाता है। आईवीएफ का पहला स्टेप होता है ओवेरियन स्टिमुलेशन। इसमें आपको कुछ मेडिसिन और इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे आपकी ओवरीज स्टिमुलेट होती हैं, मल्टीपल एग्स ग्रो होते हैं। ये इंजेक्शंस 10 to 12 डेज के लिए दिए जाते हैं और इसके ड्यूरिंग, इस पूरे पीरियड के ड्यूरेशन में आपके मल्टीपल अल्ट्रासाउंड्स किए जाते हैं जिसमें एग्स के ग्रोथ को मॉनिटर करते हैं। जब आपका एग एक कंसिडरेबल साइज का हो जाता है, यानी कि 18 से 20 mm का हो जाता है, उसको एक ट्रिगर इंजेक्शन देकर मैच्योर किया जाता है। नेक्स्ट है सेकेंड स्टेप, जिसको बोलते हैं एग रिट्रीवल या ओवम पिकअप। ट्रिगर इंजेक्शन के 34.5 to 35 आवर्स के बाद में ये प्रोसीजर किया जाता है। ये एक डे केयर प्रोसीजर है, शॉर्ट एनेस्थीसिया के अंडर किया जाता है। ट्रांस विजाइनल अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में एक बहुत फाइन नीडल के थ्रू आपके ओवरीज के फॉलिकुलर फ्लूइड को एस्पिरेट करते हैं, उसको ट्यूब्स में कलेक्ट करते हैं। ये ट्यूब्स फिर एम्ब्रियोलॉजिस्ट को हैंडओवर करते हैं। एम्ब्रियोलॉजिस्ट इन ट्यूब्स में से फ्लूइड निकालते हैं, उसमें से एग्स को सेपरेट करते हैं। साइमल्टेनियसली मेल पार्टनर को सीमन सैंपल देने के लिए बोला जाता है। उनके सीमन सैंपल में से हेल्दी मोटाइल स्पर्म्स को सेग्रीगेट किया जाता है। थर्ड स्टेप आईवीएफ का होता है फर्टिलाइजेशन, मतलब एग और स्पर्म का फ्यूजन। ये दो तरीके से किया जाता है। नंबर 1 है आईवीएफ कन्वेंशनल तरीका। उसमें एक डिश होता है, उसमें एग और स्पर्म को रख दिया जाता है। एग अपने आप से स्पर्म को सिलेक्ट करता है और उनकी फर्टिलाइजेशन होती है। दूसरा तरीका होता है इक्सी, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। हर एग को एक निडल के थ्रू स्पर्म इंजेक्शन किया जाता है। अगर मेल फैक्टर या मेल स्पर्म्स में कोई प्रॉब्लम है, मेल की काउंट कम है, मोटिलिटी कम है या उसके स्ट्रक्चर में कोई अबनॉर्मलिटी है, तो इक्सी प्रोसीजर करना चाहिए। अगर नंबर ऑफ एग्स कम है, विमेन की एज 38 से ज़्यादा है, प्रीवियस कन्वेंशनल आईवीएफ अगर फेलियर हुआ था, तो इन सब कंडीशंस में भी हमें इक्सी प्रोसीजर को प्रेफर करना चाहिए। फोर्थ स्टेप होता है एम्ब्रियो फॉर्मेशन एंड ग्रोथ। जैसे ही एग और स्पर्म को मिलाते हैं तो एक एम्ब्रियो फॉर्म होता है। ये सबसे पहले एक सेल होता है, फिर जिस तरीके से ये बॉडी में ग्रो करता है, सिमिलर वे में ये लैब में ग्रो करवाया जाता है। एक सेल से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल। थर्ड डे पे, दैट इज डे 3 पे, जब वो 8 सेल स्टेज्ड का होता है एम्ब्रियो, हम उसको चेक करते हैं, उसकी ग्रोथ को देखते हैं, क्वालिटी को देखते हैं और उसकी ग्रेडिंग करते हैं। कभी कभी इस डे 3 एम्ब्रियो को 2 दिन और लैब में ग्रो करवाकर उसको डे 5 ब्लास्टोसिस्ट भी बनाया जाता है। और जब एम्ब्रियो बन जाता है, या तो हम उसको यूज कर लेते हैं ट्रांसफर के लिए या उसको हम फ्रीज कर देते हैं। लास्ट स्टेप आईवीएफ का होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर का मतलब जो एम्ब्रियो हमने बनाया था उसको यूट्रस के अंदर प्लेस कर देना, जिससे कि प्रेगनेंसी होती है। ये ट्रांसफर 2 तरीके से किया जाता है, या तो फ्रेश साइकिल ट्रांसफर या फ्रोजन साइकिल ट्रांसफर। फ्रेश साइकिल ट्रांसफर का मतलब है कि जिस साइकिल में आपने एग्स बनाए हैं, उसी साइकिल में अगर यूट्रस की लाइनिंग अच्छी है तो हम फ्रेश एम्ब्रियो जो बनाए उसको ट्रांसफर कर दें, यानी कि फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर। सेकेंड होता है फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर, मतलब जिस साइकिल में हमने एम्ब्रियो बनाया है तब उस एम्ब्रियो को हम फ्रीज कर देते हैं और नेक्स्ट साइकिल में या उसके सब्सिक्वेंट साइकिल में जब यूट्रस की लाइनिंग बहुत अच्छी ग्रो होती है या उसकी ब्लड फ्लो बहुत अच्छी होती है, तब हम उस एम्ब्रियो को थॉ कर वापस यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर के 14 डेज के बाद प्रेगनेंसी का टेस्ट किया जाता है। या तो वो प्रेगनेंसी टेस्ट यूरिन किट से कर सकते हैं या तो ब्लड टेस्ट यानी कि बीटा HCG से कर सकते हैं। आईवीएफ एक बिल्कुल सेफ प्रोसेस है। इसमें सिर्फ एग और स्पर्म को मीट करने में, यानी कि फर्टिलाइज करवाने में हेल्प किया जाता है। उसके बाद जब एम्ब्रियो बन जाता है तो वो वापस आपके अपने यूट्रस में ग्रो होता है।
तो it grows just like a natural pregnancies. Babies born out of IVF are absolutely normal babies. There is nothing called as artificial babies. So please don't worry, आप IVF से मत घबराइए. Please reach out to us for any consultations and we'll be happy to help you. Book a free consultation today.